प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए अपनी सुरती का प्रयोग करते हैं और ये गधा भाई उनकी सुरती को अक्षरों में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है कि किसी तरह आप थोड़ा जागें और सच्चे रास्ते की पहचान करें। तो प्यारे सत्संग जी, आज 1/11/2021 है और मैं आपके समक्ष चंद दोनों के द्वारा प्रवचन करने का अभ्यास करूंगा, क्योंकि करते तो सत्पुरुष हैं, दिखाते वही हैं, पर मुझे उस सुरती को बदलने का उन्होंने सारा राज दिया है, उसका प्रयोग करता हूँ। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके पास है। जो कुछ आप पाओगे उनके द्वारा पाना है। तो मैंने 151 पेज से मैं पेज रखा भी नंबरिंग नहीं डाली, तो 151 पेज का मैं तीसरा दोया आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि दो आपने जो है उनकी व्याख्या सुन ली हुई है, तो तीसरे पर जाते हैं। कहते हैं भीतर जब सत प्रेम आनंद प्यारो, भीतर जब सत प्रेम आनंद प्यारो, समाधि साधना सिमरन साधन जान रे, सिमरन साधन जान। भीतर जब सत प्रेम आनंद प्यारो, समाधि साधना सिमरन साधन जान। सुरति चेतन सुरति सुचेतन भई, हर ओर फैले चेतन सुरति महान। तो हमारी सारी भक्ति प्यारे सत्संग जी वो सुरति से है। निरंकार भगवान इन तीन लोगों में जितनी भक्ति है वो मन से, और सब कहते हैं बड़े मन का पूरा प्रयोग करो, और मन ही हमें भरमाने के लिए लगा है। मन ही सुरति को सामने आने नहीं देता, मन माया ने सुरति को बांध के रखा है। इसलिए सारा संसार जो है वो मन की भक्ति करना चाहता है, मन की करता है और उसी में समाता है। पर मोक्ष कहाँ से है? मन की भक्ति इन तीन लोक में मोक्ष नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें जितना भी क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, वो तो अगले जन्म को मानते ही नहीं कि हमारा दूसरा जन्म होना है। वो तो मानते हैं हमारा यही जन्म, और इस जन्म में खूब ऐश कर लो, इस जन्म में खूब शादियां कर लो, इस जन्म में जो ऐश करनी है वो कर लो, जितना पैसा कमाना है कर लो। तो क्रिश्चियन ने और यहूदियों ने तो बिल्कुल माना ही नहीं कि कोई दूसरा जन्म है, तो फिर उनको भक्ति तो करने का कोई लाभ ही नहीं। जब भक्ति तब है जब आपको ये पता है कि हमारा दूसरा जन्म है, ये योनियाँ है, 84 लाख योनि है, उनको कोई लेना देना नहीं 84 लाख योनि। वो कहते हैं जो परिंदे हैं वो परिंदे बनेंगे, जो जानवर है वो जानवर बनेंगे, और हम इंसान हैं, हम हमारा ये आखिरी जन्म। और कितनी विचित्र बात है। और मोहम्मदन है तो वो कहते हैं वो दो बातें मानते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन और यहूदी वो मानते ही नहीं कोई हेल है, उनके लिए कोई हेल नहीं, उनके लिए कोई हेवन नहीं, उनके लिए बस यही जो जीवन हमको मिला है यही हमारा आखिरी, सब कुछ यही है, बस इसके बाद हमारा कोई जन्म नहीं। इसलिए वो अपना सारा जीवन है वो ऐश प्रस्ती, मद मस्ती और पैसे कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन भारत देश की महिमा महान,
और भारत देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे हैं। लेकिन हिंदू और सिखों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही से आए हैं। बस यहाँ ये है कि जो गुरुआ चले भी गए हैं उनको मान्यता दी जाती है। 10 गुरु हैं, उनकी मानता है, बाकी कोई नया गुरु वो एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि हिंदुओं में गुरु को भी एक्सेप्ट किया जाता है, जो वक्त का सतगुरु आता है उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए जो सच्ची भक्ति की तरफ चल रहा है वो भारत देश ही है। मैंने पहले भी बोला है, भारत देश की महिमा बड़ी महान। ये ऋषि मुनि, जपी तपियों, सन्यासी, योगियों, ब्रह्मचारियों, उन सब का देश है। इसलिए वेस्टर्न कंट्री में सन्यासी क्या करेगा? वो तो कहते हैं इसी जन्म में ऐश प्रस्ती करनी है और हर 3-3, 4-4 महीनों के बाद तलाक लेना है और नहीं फिर शादी कर लें। तो प्यारे सत्संग जी, फिर तो वो मन में ही रहेंगे। सुरती में जाने के लिए तो कोई पूर्ण सतगुरु के बिना तो हो नहीं सकता। तो वो कैद में ही अपने आप की, जैसे कहते हैं ना, घोड़ा कहीं शेर को देख ले तो वो अपनी आंखें बंद कर, क्या कर, शेर के आगे क्या दौड़ेगा, क्या करेगा? वो आंखें बंद कर लेता और शेर एक झपटे में उसको 1 2 3 कर देता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक ना भूला, 2 ना भूले, भूला फिर कुल संसार, सारा संसार भूला है। तो चलो, ऋषि मुनि, जपी तपी जो भी आते हैं, जो भी महान हस्तियां आई, अच्छी बात है कि भारत में आए, क्योंकि उसी में आएंगे जो सब चीज़ों को समझता है, सबका ध्यान रखता है, सब और भक्ति को फैलाता है। लेकिन यहाँ पर भी बड़ी अडम्बना हो गई। मैं उन बातों में बहुत आपको समझाई है, मैं आपको ले रहा हूँ जो मैंने बोली नहीं है। मैं वो नहीं बोलना चाहता जो मैंने बोल दी। हमने आपको बोला है कि निरंकार की दायरे में 4 मुक्ति हैं, सैलोक एंड सैरोप मुक्तियां, 2 एक में, 2 दूसरे में। वो सारे आपके कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तो कर्मों के साथ ही तुम इन तीनों, ये 3 लोग की भक्ति कर्म, लेकिन तुम्हारे कर्मों में बिछड़ा दिखावा है। मंदिर गए, 2 मिनट लगाए, टीका लगाया, नैवेद्य लिया, 2 पैसे चढ़ाए, आगे हो गई भक्ति। हम तो कहते हैं 8 पैर आराधिए, 8 पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। 8 पैर, 4 पैर आपके दिन के, 4 पैर आप रात के, 8 पैर भी ना रहे। श्वास श्वास में ले नाम, फिर देख भक्ति कैसे होती है, कैसे मिलता पूर्ण मोक्ष का दान। तो प्यारे सत्संग जी, पूर्ण मोक्ष का दान पाना है तो भारत में ही मिलेगा ना, और किसी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन अडंबना है कि यहाँ पर भी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, कोई अवतारों को पकड़े बैठा है, कोई जो गुरु चले गए उनको पकड़े बैठा है, जबकि सारे संसार में देखता है कि जो चीज पानी है वो तो होनी चाहिए तो मिलेगी ना। सीजन चला जाए तो आपको हो, ठीक है, दूसरे देशों में वो सीजन होता है, आपको वो चीजें बड़ी बड़ी कास्टली मिलती हैं, पर बड़ी कास्टली, चलो पैसे वाले उनको खरीद ले। तो मेरा कहना है प्यारे सत्संग जी, 4 पैर तो दिन के आप कहते वो तो हम सिमरन में अपने स्वांसा में ले सकते हैं, तो रात के क्या बात है? मैं रात के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ी बात, देखो हमारे पास मैग्नेट होता है
और हम मैग्नेट से किसी दूसरे लोहे के पीस को मैग्नेट बनाना चाहते हैं। लोहे के पीस में भी वही नॉर्थ एंड साउथ पोल मौजूद हैं छोटे छोटे, लेकिन वो मिक्स। मैग्नेट तब बनता है जब अलाइंड हो जाए, जो सर उनका अगर इधर है तब टेल इस तरफ, इधर सर हो जाए इधर, और मैग्नेट पूरा जो ये चाहता है कि नहीं एक हिस्सा भी भाई मैग्नेटाइज हो जाए, दूसरा है तो वो भी, जब उसके इससे उधर चले जाते हैं वो भी मैग्नेट हो जाता है, ये भी मैग्नेट, एक नॉर्थ बन जाता है एक साउथ बन जाता है। सेंटर में, क्योंकि सेंटर में कोई भी पावर जो है न्यूट्रल हो जाती है, सेंटर न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है इधर नॉर्थ को इधर, और खुद न्यूट्रल बनता है। इसलिए जब आप मैग्नेट बना लेते उस आयरन पीस को, फिर वो आपका मैग्नेट बन गया, वो भी उसी तरह से काम करेगा जैसे मैग्नेट करता है। इसी तरह मेरा कहना है, जब रात को आप सिमरन में जाते हो, घंटा 1.5 घंटा सिमरन में जाते हो, तो आपकी सुरती चेतन हो जाती है, क्योंकि सतगुरु की सुरती से आप उसे चेतन करते हो। जब सतगुरु की सुरती से चेतन करते हो तो आपकी वो सुरती चेतन हो गई। और चेतन जब करते हो सुरती को, तो आपको पता है कि आप ईडा, पिंगला और सुषुम्ना को सम करते हो। और जब रात को सुषुम्ना को सम कर दो तो ये सुबह भी सम हुई रहती है। सच को रात को सिमरन में जाओ, जब आप 1.5 घंटा इसको खुली है तो फिर ये खुली रहेगी, और सुबह जो ही उठोगे बस जरा से ही प्रैक्टिस भी नहीं शायद करनी पड़ती, मुझे जरा भी नहीं करनी पड़ती। रात को मैं सम करता हूँ, पर सुबह भी मैं ध्यान में जाता हूँ तो ये सम होती, सुबह नहीं करनी पड़ती। तो वही मैग्नेट की बात है, जब रात को आपने अपनी सुषुम्ना को चेतन कर लिया सतगुरु शब्द से, तो ये चेतन रहती है। पर रात को करना आवश्यक है, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह नहीं, मैग्नेट तो फिर काफ़ी अरसा रहता है, लेकिन फिर भी उसको टाइम टू टाइम जो है वो मैग्नेट बनाना पड़ता है। तो ये रात का समय आराम से, अगर रात को आपने ध्यान में किया तो ये आपका चेतन हो। और जब चेतन हो गई आत्मा, तो आत्मा अंदर चेतन है, आपने उसको सिमरन दे दिया, वो बिल्कुल उस सिमरन में रहेगी आत्मा, सिमरन में रहेगी। तभी कहा 8 पैर आराधिए न लिए नरक न चाहिए। 4 पैर जागे हुए सिमरन से शुरू करो, जहां जाओ अपने सिमरन को अंदर बांधे रखो और काम करो। इस तरह से मेरा कहना है कि रात 8 पैर सिमरन में रहेंगे, फिर दुख कैसे होए। सिमरन न छूटे तो दुख आता ही नहीं, लेकिन सिमरन तब होता है जब तुम सुख में होते हो। सुख में सिमरन न किया, दुख में करता याद, एक वीरता दास की कौन सुने फरियाद। इसलिए जब आप जागे हुए हो, होश पूर्वक हो, तो सिमरन में रहो। हाथ कार वाल ते मन यार वाल। मैं कहता हूं हाथ कार वाल तो सुरती यार वाल। संसार कहता है हाथ कार वाल तो मन यार। मन से भक्ति जो भी करोगे वो काल के दायरे में है, वो आप इस काल भगवान की कर रहे हैं, यहाँ से छुटकारा नहीं हो, फिर जन्म ही जन्म होंगे, जन्म मर। इसलिए अंग्रेजों ने भी आंखें बंद कर दी, यहूदियों ने भी आंखें बंद कर दी, और ममडन कहते हैं कि या हम स्वर्ग में जाएंगे या हम नरक में जाएंगे। तो अच्छे करेंगे तो स्वर्ग में कहते हैं, बुरे करेंगे तो नरक में जाएंगे। स्वर्ग नरक दोनों को वो मानते हैं, बाकी यूनियों के बारे में वो कोई बात नहीं करते। लेकिन 84 लाख यूनियां जो हैं वो हैं, क्योंकि ये गधा भाई जो आपके सामने बैठा है, इसने बड़ा कुछ अपने जीवन में साक्षात देखा और उसके मुताबिक चला। मैं खुद साइंटिस्ट आदमी हूँ,
मैं हर चीज का निरीक्षण करके आगे चलने वाला हूं, ऐसे नहीं चलता। जैसे एक बूंद तो सागर है, मैं मानता हूं है, सारे कहते हैं बूंद भी सागर, लेकिन एक बात ध्यान रखो, बूंद जब दरिया से मिलेगी तो सागर में पहुंचेगी, दरिया में ना मिलेगी तो सागर में नहीं पहुंचे। बूंद तो है, वो आकाश में वेपर्स की दशा में भी हो सकती है बूंद, बूंद किसी छप्पड़ में भी पड़ी हो सकती है, बूंद किसी बर्तन में भी हो सकती है। इसलिए बूंद की बड़ी विशेषता है। बूंद बूंद से आप पानी पीते हो, हर चीज काम करते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, सारा काम करते हो। कितनी सुंदर बात है ये पानी। गिलास में डालो, गिलास में आ जाता है, कोली में डालो, कोली में आ जाता है, डब्बे में डालो, जिसमें डालो वैसा रूप धारण करके उसमें काम करना शुरू कर देता। इसलिए पानी जो है बड़ी विशेषता। और पवन भी देख लो, पवन कमरे में लेटे हो, खिड़कियां भी बंद करी है सर्दी में, तो भी पवन है अंदर, सांस आप ले रहे। इसी तरह अग्नि तत्व कैसे फैला हुआ होता है, जिधर देखता हूँ उधर फिर अग्नि ही अग्नि बढ़ा, उसका कंट्रोल करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, अग्नि कहीं आगे पीछे तो नहीं फैल रही। तो प्यारे सत्संग जी, जैसे मैंने कहा, इसी तरह चकमाक को रगड़ते हो उससे अग्नि निकलती। आप दो हाथों को रगड़ते हो, गर्म हो जाते हैं, तो आप सर्दी में उनको अपने कानों में लगाते हो। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कि युग युगों में अवतार भी आते हैं। अब बात आती है कि अवतार आते हैं, गीता में तो लिखा है, जब जब धर्म की हानि होती है तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता। लेकिन एक बात साफ दिखती है, जब उन्होंने कहा धर्म की हानि, तो इसका मतलब धर्म की हानि का उनको पता है, अधर्म का पता है, अधर्म को देखा, जन्म लिया, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब धर्म लाते हैं हम, फिर लड़ाई या झगड़े की तो कोई बात बनती नहीं। फिर लड़ाई या झगड़ा उनके पीरियड में तो होना नहीं चाहिए। त्रेता में राम जी आए तो जंग हुई, कितने मारे गए दोनों साइडों से, क्या बाकी अवतार थोड़े ही मरते, वो अवतार होते हैं। लेकिन रावण बेचारा मरा, उसकी फौजें भी मरी, इधर भी जरूर मरे होंगे, क्योंकि जब जंग होती है तो दोनों साइडों से मरते हैं। लेकिन जो बड़े होशियारी से, बड़े अपने आप को बचा के हर ढंग से रखते हैं, वो बचते हैं। जैसे राजा लोग होते हैं तो वो थोड़ा वो भी लड़ते हैं, पुराने वक्तों में वो भी लड़ते थे बेचारे। तो मेरा आपसे ये कहना है, कोई युग ऐसा नहीं हुआ जिसमें अधर्म ना हो। तो फिर कृष्ण भगवान को तो हर युग में आना चाहिए था। ये नहीं है कि सत्य खाली था। जब किताबें लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, तो वो चीज मौजूद होती है तो लिख पाते हैं, वो हो ही ना तो कैसे लिखेंगे। अब जैसे मैं आपके समक्ष बैठा, मैं 6 तनों की सहायता से इस ब्रह्मांडों की यात्राएं करी। अब मैंने करी तो उसके विषय में जानकारी देता हूं। मैंने ईड़ा, पिंगला और सुषमना को चेतन किया, उस चेतन से मैं सुरत कमल में पहुंचा।
ऊर्ध्वमुखी सांसा किया तो पता चला भाई ऊर्ध्वमुखी सांसा हो जाती है, अब नाभि में नहीं गिरती, सीधा अर्ध और ऊर्ध्व के बीच में ना, आपकी नासिका से ये लेकर ऊर्ध्व में जो शून्य है, शून्य को ऊर्ध्व बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में श्वासा चलती है। मैंने करी तो उसके विषय में जानकारी दे रहा हूं ना, अगर ना करी होती तो क्या जानकारी देता। सुरती का पूरा प्रयोग किया तो मन को छोड़ा, तो सुरती का पूरा आपको समझा रहा हूं, उसके विषय में पूरी जानकारी दे रहा हूं। इसलिए जब भी वेद वेदांत लिखे जाते हैं तो वो चीजें एग्जिस्ट होती हैं तब ही लिखी जाती। इसलिए कोई युग ऐसा हो नहीं सकता जिस समय पुण्य और पाप दोनों ना हो, क्योंकि रात है तो दिन, झूठ है तो सच, चोरी है तो ईमानदारी, अच्छा है तो बुरा है। इसलिए दोनों सिक्के के हिस्से हैं और दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। सिक्का बनाना है, नोट भी बनाना है तो उसका भी हेड एंड टेल है। कोई भी चीज हेड और टेल के बिना नहीं बने। तो ऐसी अवस्था में हम सिर्फ ये कहें कि बाबा बोलो तो फिर लोग वेट करते रहते हैं कब राम जी आएंगे, कब आप, वो अपने युग में फिर रिपीट होगी वही कहानी, घबराना नहीं। त्रेता आएगा तो राम जी आ जाएंगे, द्वापर आएगा तो कृष्ण जी आ जाएंगे, वही लीलाएं होंगी डिट्टो। क्योंकि एक युग जो होता है ना, 17 चौकड़ी अयुग का निरंकार को वर है, अभी चौथी चल रही, और एक में कई क़यामतें होती हैं, कई क़यामतें एक में होती हैं। इसलिए बड़ा लंबा राज मिला हुआ है, कुछ छोटा सा नहीं। तो हर युग में जहां काल रहता है वहां सुख और दुख दोनों, वहां हेड एंड टेल बनेगा ही बनेगा। जब रात है तो दिन है पक्का। अगर पौधे भी हैं तो देख लो, दिन को ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात को उल्टा साइकिल हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ते हैं। लेकिन एक पौधा है पीपल का, वो रात और दिन ऑक्सीजन ही देता है। इसलिए जितने लोग ध्यानी बने उन्होंने पीपल के पेड़ को चुना, क्योंकि उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, वो ऑक्सीजन ही देता है दिन और रात। देखा वो भी पौधा पर जो दिन और रात एक ही साइकिल में चलता है, उसको भी फल लगता है, सबको लगता है, बोर्ड को फल लगता है। तो मेरा कहना है आपको कि सुख और दुख जहां है वहां पाप और पुण्य भी, वहां अच्छा और बुरा भी, वहां आस्तिक और नास्तिक भी। इसलिए मेरा दूसरा कहना यह है कि कोई भी इंसान जो अपने आप को संसार में आके कहे मैं भगवान होता, भगवान है, मैं नहीं कहता। हर इंसान जो धरती पर बनता है वो भगवान होता है, लेकिन उसे भगवान कहना नहीं चाहिए। कारण बता दो, बूंद सागर है, लेकिन जब बूंद को आपने रखा तो वो अपने आप को सागर नहीं कहलाएगी जब तक सागर में मिल नहीं जाती, तब तक उसे अपना पता बूंद का है। हाँ, उसको सागर में फेंक दो तो सागर हो गई, फिर उस बूंद को तुम पकड़ नहीं सकते, वो गई, समा गई। इसलिए समाने के बाद जिसका अता पता ना रहे वो बूंद कहलाती है, और जिसमें समा जाती है वो सागर कहलाता है। इसलिए बंदा कोई कितना भी ऊंच कोटि का बन जाए, वो ना भगवान बनता है न सतपुरुष बनता है। अगर काल भगवान की भक्ति करता है तो काल का अंश कहलाता है, अगर सतपुरुष की भक्ति करता है तो सतपुरुष का अंश, मीन्स काल का अंश मन, वो मन वाला हो गया पूरी तरह से।
और जब सत्य के रास्ते पे पूरा चला, सत्य लोक का हुआ, सत्य पुरुष का हुआ, तो वो प्यारी सत्संग जी हंसा हो गया। हंसा का मतलब है सुरती और निरति का जोड़ हो गया, जो आपके अंदर दोनों को अलादा रखा है मन ने। एक को हृदय की धड़कन में डाला, एक को श्वासा की तार तार में डाला। दोनों का काम महान है। हृदय की धड़कन 24 घंटे चलती है, तो इससे देख लीजिए कि आपकी सुरती 24 घंटे अलर्ट। श्वासा देख लो, इसमें प्राण चलते हैं 24 घंटे। तो ना सुरती कभी रेस्ट करती है, ना निरति रेस्ट करती है। सुरती हृदय की धड़कन तुम्हें पल पल दे रही है, और निरति तुम्हारे श्वासा को पल पल। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में आप 15 श्वास लेते, 1 घंटे में 90 लेते, और 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लो, इतने श्वास आप लेते हो। तो प्यारी सत्संग जी, ये कोई 21,600 बनते हैं। इतने श्वास आप लेते हो, तो हम कहते हैं ना, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ सांस ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आमद होए ना होए। तो वही बात बता रहा हूं। मैंने पहले भी मैग्नेट का उदाहरण दिया। अब जब रात को आप सिमरन करते हो, आपकी सुरती भी चेतन हो जाती है, निरति भी चेतन हो जाती है। और जब ये चेतन हो जाती है, सुषुम्ना आपकी खुल जाती है। ईडा और पिंगला आराम करते हैं और सुषुम्ना काम करते हैं। दोनों ने मिलकर चेतन कर दिए, सुषुम्ना काम करते। सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये बड़ी महान नाड़ी। इसमें जब श्वासा चलना शुरू हो जाए, तो फिर ये भक्ति है। फिर श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास। फिर सारा श्वास ही तुम्हारा सिमरन हो। जब तक सुषुम्ना में कोई भी मेरे पास आता है, उनको मैं बताता हूं, मैं 24 घंटे मेरी सुषुम्ना सम रहती। ये निशानी एक संत की। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता संत के मैं सतपुरुष हूं। हाँ, वो मुझ में ही रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं, लेकिन सतपुरुष नहीं। एक संत हूं, एक हंसा हूं, परमहंसा निज धाम में जाता तो परमहंसा कहलाता हूं, इस धरती पर आओ तो हंसा कहलाता अपने आप। लेकिन निज धाम में जाओगे तो आप एक छोटे से चमकते हुए तारे हो। वहां तुम्हारी अपनी पूर्ण विशेषता है निज धाम में, निज घर में। क्योंकि जिस समय तुम निज धाम में थे, तो वो सारे का सारा तुम्हारे चमकते तारों से लदा हुआ था। हर हंसा की अपनी विशेषता है सारे आत्मा, लेकिन हर एक की अपनी विशेषता है, एक अपनापन है मौजूद। निज धाम में जाओ तो कबीर साहब दिखेंगे, रविदास जी रविदास दिखेंगे, मीरा जी मीरा दिखेंगी, मेरी मदर शांति देवी देखेंगी, मेरे भाई साहब के रमेश चंद्र दिखाई दे, वही दिखाई देते। एक बात और मैं आपको बताऊं, ब्रह्मांड में बड़ा भ्रम है कि भाई क्या ये उधर जाते हो तो इधर आते हो तो भी तुम्हें याद होता है क्या? यहां से वहां जाते हैं तो वहां का भी सब कुछ याद होता है? हाँ, दोनों जगह सब कुछ याद होता है। कईयों ने कहा है कि धरती पर आते हैं तो ये सब कुछ याद आ जाता है, और वहां जाते हैं तो धरती का सब कुछ भूल जाता है। नहीं, सब धरती का कुछ नहीं भूलता, क्योंकि मूल सुरती, वहां जाओ तो मूल सुरती तुम्हारे साथ है। 7 सुरतियां हैं। उस व्यंगम चाल से तुम जाते हो तो तुम पूरे हंसा होते हो। सुरती और नृत्य के जोड़ से हंसा बनता है, और तुम हंसा रूप में जाते हो। तो हंसा रूप तभी बना, उसमें 7 सुरतियां हैं।
यहाँ आते हो तो इस बॉडी में दाखिल होते हो तो 7 सुरतियां इसमें दाखिल होती हैं, आके अपनी बॉडी को पा लेती हैं। देखो फौरन पहचान लेती हैं इतनी दुनिया, और वो अपनी बॉडी में आएगी, दूसरी बॉडी में नहीं जाएगी। और जब वहां जाते हैं हर एक को पहचान पाते हैं। अब मैं तब गया कि मैंने माँ को वहां पहचान लिया, वो मेरी मदर। भाई साहब को पहचाना कि ये मेरे भाई, शिष्यों को पहचाना ये मेरे शिष्य। तो प्यारी सत्संग जी, ये मूल सुरती बड़ी विशेषता है इसकी। मैं अगले जो प्रवचनों में आऊंगा, मैं 7 सुरतियों के विषय में बोलूंगा, हर सुरती की अपनी महिमा आपको सुनाऊं। तो ये बहुत सुंदर सफर है। और आपके सामने देखो, मैं हो के आया हूं, गिनती से बाहर गया और गिनती से बाहर आया। अभी थोड़े दिन पहले भी गया था तो तभी मदर भी मिली, भाई साहब भी देखे। तो ये भी देखा कि मदर का जो स्थान है वो पहले है, जब हम जाते हैं तो वो पहले मिलते हैं, तो भाई साहब का स्थान थोड़ा आगे। तो हर परमहंसा वहां कहलाता है। परमहंसा का मतलब है कि वो किसी समय भी किसी भी लोक लोकांतर में जा सकता है। ये भी देखा, क्योंकि भाई साहब और मदर मेरी, मैं सिमरन कर रहा था तो वो भी मेरे साथ यहाँ पहुंच गए। एक साइड पर बैठा तो दूसरा दूसरी साइड पर बैठा, तो तीनों एक ही सिमिट्री से सिमरन कर रहे। उन्होंने फट पकड़ लिया और तीनों हम एक रिदम से सिमरन कर रहे थे। इसलिए आपसे कहता हूं, और उनके सारे परिवार को बिल्कुल मैंने उसी तरह बांध के रख दिया जैसे उन्होंने बांधा। इसलिए कि उनको बड़ी परेशानियां थी, वो बड़े कर्जों में डूब चुके थे, उनसे बाहर निकालने का मेरा धर्म। इसी तरह मैं संगत का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। कोई किसी परेशानी में हो, वो एक संदेशा भेजता है तो मैं पूरी तरह से उसका ध्यान रखता हूँ, बैठे हुए किसी चीज की तंगी नहीं आने देता। ये मेरा परिवार होता है, जो संगत है वो परिवार होता है। बाकी जगहों में देखा लूट खसूट कर रहे, अपनी संगतों से जो आए उसको समेट रहे हैं, समेटने में लगे। मेरे पास परसों मेरे अपने साधकों की मदद दीक्षा लेने आए, उनकी बहन, उनकी बेटी दीक्षित है और वहां बेटी दोनों आए। मैंने उन्हें बोला मैं कोई पैसा नहीं, मुझे आप नमस्कार करेंगे वो नहीं मैं लेता। तो उन्होंने बाई द वे, जो मदद थी उनकी दीक्षा लेने के बाद, उन्होंने बाई द वे चदर पर वहां एक नोट रख दिया। उस समय तो मुझे कोई पता नहीं, मैंने तो कहा था मैं कुछ नहीं लेता और कुछ नहीं, और मुझे नहीं उन्होंने चढ़ाया। किनारे पर उधर रख दिया, तो वहां मेरी दृष्टि नहीं तब पड़ी। तो रात के समय में देखा कि क्या कुछ चीज यहाँ पड़ी है, तो देखा तो वो नोट था। फिर मैंने अपने इन्फॉर्मर को इन्फॉर्म किया, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से वो आए थे तो 500 का नोट छोड़ गए हैं, तो आप वहाँ से उनको 500 का नोट दे दो। ये मैं जब कोई आता है तो मैं आपको भेज दूँ। मैं जब कोई चीज़ कहता हूँ तो उस पर चलता हूँ। मैं किसी की दुख की भी नहीं लेता हूँ और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो देता है उसको तुम लाख यत्न करो, उसकी निगाह उसमें होती है, उसकी गिनती उसमें होती है, मैंने कितने चढ़ाए कब, कितने चढ़ाए कब, टोटल भी उसको पता होता है, सब कुछ पता होता। और तुम लोग क्यों किसी का कर्जा अपने साथ ले जाना चाहते? क्यों? जब हम कहते हैं हक लाल की कमाई अपनी खाओ, किसी का कुछ नहीं लेना, दो लो मत, फिर लेना किस लिए?
जो चीजें तुम बना जाओगे वो लड़ाई के अड्डे बन जाएंगे कल को। वहां लड़ाई और झगड़े होंगे, मत मतांतर बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, बुद्ध धर्म की पहले 26 शाखाएं बनी, फिर 26 की 30 से भी ऊपर चली। कोई कहता है 33 बनी, कोई कहता है 36 बनी, क्या उसमें मुझे क्या लेना, बनी एक से। अगर 33 बने या 36 बने तो आप खुद देख लो कि क्या उन्होंने अपने बुद्ध से सीखा। अपनापन सीखा कि हम भी कुछ बताएं, हम हैं। जैसे कुछ कहते हैं हम भगवान, कुछ कहते हैं हम ये है या वो। मैं कहता हूं मैं एक दास हूं, बस उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बूंद का मतलब ही होता है एक दास। एक दास की ड्यूटी मेरी लगी है इस जहान में, तो मैं दास हूं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ना मैं कभी कहूंगा कि मैं सतपुरुष रूप हूं, तद रूप कह सकते हो, वो कोई माने तो, क्योंकि वही अंदर बैठ के सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई बीमारी नहीं लगने देते, कुछ नहीं करने देते, बिल्कुल वैसी ही सेहत रखते हैं जैसे मैं 16-18 साल का था। अभी सारे योगा करके सुबह में झाड़ू पोछा सब कुछ लगाने के बाद 3200 एक्सरसाइजेस के 3200 करके तो मैं आपके सामने सत्संग दे रहा हूं। हर आइटम मैक्सिमम में 600 करता हूं जो एक्सरसाइज करता हूं। फिर शाम को फिर मैं करूंगा। शाम को मेरा वॉक होता है, ब्रिस्क वॉक विद हैंड्स अप with a stick so as to keep my hands erect, ताकि मेरे हाथ सीधे रहें और पूरी बॉडी सीधी रहे। और उससे मैं फास्ट चलता हूँ और अपने टेरेस पर चलता हूँ। ऐसा आप गली बाजार में नहीं चल पाओगे, किसी ठोकर लग, क्योंकि ऊपर ही देखना ठोकर, तो मुझे पता है ऊपर आपने चलने का रास्ता ट्रैक बनी है जैसे, तो उसमें चलता हूँ। तो मेरा आपसे कहना होता है कि सतगुरु भी एक दास होता है, तो दासा का जीवन लीड करना चाहिए, ना ही कि बड़ी शान व शौकत से कि सतगुरु चल रहा है। मुझे यहाँ इधर मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता, मैं अकेला निकलता हूँ, अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, ना मैं किसी को साथ लेता हूँ, ना किसी के साथ चलता, साथ भी नहीं चलता। कोई कितनी कोशिश करे, नहीं, मैं अकेला चलता। कुछ लेने जाना है, अकेला जाऊंगा, अकेला। क्योंकि प्यारी सत्संग जी, दूसरे से बाधा पड़ जाती है सिमरन में। अकेले से हर समय सिमरन में रहो। आप कोई चीज भी खरीद रहे हो, चीज को कह दिया अपने सिमरन। इसलिए मैं जितनी एक्सरसाइज करता हूं उसमें सिमरन करता हूं। 2 शब्द ले लेता हूं, एक गिनती का और दूसरा शब्द का, 2 शब्द चलते। इसलिए बड़े शार्ट ढंग से काम करता हूँ, गिनती भी शार्ट ढंग से करता हूँ और सिमरन भी शार्ट हो जाता, 2 शब्द बन जाते। सांस अंदर और सांस बाहर के साथ जुड़ जाते, अंदर बाहर एक हो जाए। तो मैं जो करता हूँ वो आपको बताता हूँ। इसलिए जो काल के दायरे में है वो गुरु कहलाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी हो जाए, उसकी पद्धति गुरु से ऊपर नहीं होती। और जो निज धाम का हो जाता है सुरति का, काल का मतलब है मन का, ओंकार से सरबंध, मैंने दोया भी, और सुरति का सतपुरुष से सरबंध, वो सतगुरु कहलाता है। जो सुरति जिसकी जाग गई वो सतगुरु कहलाता है। मन को जिसने चेतन किया वो काल का हो जाता है और वो गुरु कहलाता है। उसको सुषमना का कोई नॉलेज नहीं,
उसको सुषमना का कोई पता नहीं, उसको ईड़ा पिंगला से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ ध्यान से लेना देना। और ध्यान मन से ध्यान करोगे तो वो तो काल का दायरा है। हम तो कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन पे जो सवार है वो साधु कोई, उसी को संत कहते हैं। इसलिए साधु हर समय सहज, सत्य और सुरति चेतन का मालिक होता है। सहज भी होता है, सत्य में रहता है और सुरति को जान लिया और सुरति को सतगुरु की सुरति से चेतन कर देता है। और वो जो शब्द होता है वो सतगुरु भी उसमें होते हैं और सतपुरुष भी होते हैं, क्योंकि सतपुरुष देते हैं वो शब्द सतगुरु, इसलिए उस शब्द में सतपुरुष है। और जिसको, इसलिए उसको शब्द बोलते हैं। जो काल के दायरे में वो श से लिखते हो शब्द, वो शब्द है। और जो निजदाम का सतपुरुष का शब्द वो शब्द है। शब्द वदे, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बोला न जाए, सुना न जाए, ये तो शब्द विदे। जबकि काल के दायरे में आप आराम से लिखो, ओम लिखो, स्वांग लिखो, ओंकार लिखो, निरंकार लिखो, सत्य लिखो, ज्योति निरंजन लिखो, ये सारे शब्द वेदों में। स्वांग, सत्य, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओंकार और ओम, ये लेते हो। और ओम को आप ज्यादा विशेषता दे तो है भी, ज्यादा देते क्यों है, कोई गलत कुछ नहीं आपका, लेकिन वो आपको काल से बाहर नहीं जाने देगा। इतना सा मैंने आपको भूमिका बांधी ताकि आपको गुरु का पता चले, सतगुरु का पता चले, मन का पता चले, सुरति का पता चले। तो मैंने इस लोक लोकांतरों के विसारे मैं बेस से उठ के ताप पर गया। मैं जैसे हिमालय के बेस से चला हूं तो हिमालय की चोटी तक पहुंचा। ये सफर है मेरे। मैं नहीं कि कहता मैंने काल की भगवान की बोला, 51 साल और 6 महीने काल भगवान की भक्ति की, बोध पाए। और उन्होंने ये भी विधि लिखी है कबीर साहब कि जो काल भगवान की भक्ति करे शुद्ध मन से, ध्यान से, सत्य बन के, सहज बन के, तो वो अपने 6 शरीरों से पार हुआ हो और कुछ ना मांगा और कुछ चाह ना करे, तो फिर निरंकार भगवान उस आत्मा को सतपुरुष के हवाले करते हैं। और सतपुरुष को भी पता होता है, दोनों आते हैं, एक देता है और दूसरा उसको ले लेते हैं। तो मेरे साथ ये घटना घटी। निरंकार ने मुझे सौंपा, सतपुरुष ने मुझे कबूल किया। दोनों के दर्शन किए। निरंकार अपने रूप में थे जो उन्होंने कभी पहले दिखाया होगा किसी जन्म में, सूरज के रूप में, ज्योत के रूप में मैंने पहले देख लिए थे। लेकिन उस दिन उन्होंने बेकायदा अपना शरीर धारण किया, जिनके चरणों में मैंने प्रणाम किया। और पीछे सतपुरुष मेरे सतगुरु के रूप में थे, क्योंकि उनका रूप मैंने देखा नहीं था। जब हम निज धाम में होंगे तो तब देखा होगा, लेकिन मैं वो भी आपको बोलूं, जब उन्होंने अपने दर्शन दिए मुझे लगा कि मैंने पहली बार की। मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं लगा निज धाम पे जाकर के मैं यहाँ इसे पहले जानता था, नहीं, मुझे लगा ही वो नया ही लगा। इसलिए मैं वही चीज कहूंगा जो मैं किसी की चीज रिपीट नहीं करता। कुछ कहते हैं कि वहां जाओ तो आपको लगेगा कि निज धाम हम पहले देखा है, नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं बहुत बार गया, हाँ, जब पहली बार गया तो उसके बाद जितनी बार गया वो वही लगा। लेकिन जब पहली बार गया था तो तब ऐसा नहीं लगा था। लगा था तो कहाँ आया, ये तो इतना फैला हुआ है जिसका आद और अंत ही नहीं। और उन्होंने फिर मुझे भेजा था, जा देख, ये तीनों लोग नहीं है, ये सपना है, जा देख, कहीं नहीं। तो वाकया में कितने ही चक्कर मारे, मुझे कोई नहीं, क्योंकि उस स्पीड से हम चलते हैं, व्यंगम चाल से, बड़ी स्पीड।
ये सेकंडों में ये 3 लोग पार होते हैं, कोई देर ही नहीं लगती। इसलिए कहा सुषुम्ना सम हो तो आपको पता भी नहीं चलता, सूरत कमल पहुंच जाते। सूरत कमल 1.25 हाथ महाशून्य से पार। ये नहीं कि ये यहाँ वो कहने को ये 1.25 हाथ है, शेषाद्र साथ से 1.25 हाथ ऊपर, पर महाशून्य पहुंच जाते हो, क्योंकि सत्पुरुष वहां आते और वहां आपको 16 सूरज की ज्योत देते, वहीं दे। फिर आपने उस ज्योत से वो एरिया क्रॉस करना है। तब निजधाम पहुंचना है। तो इसलिए लिखने में हम वही लाते हैं 1.25 हाथ ऊपर। तो वो तुम्हें कोई चेष्टा तो करने की जरूरत नहीं। तुम समझो 7 है तो 7, कोई दूर समझो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सेकंडों में 1.25 हाथ पहुंच जाते हैं सूरत कमल। लेकिन ये वो रीजन है जो महाशून्य और सतलोक के बीच का स्थान है, उसको सतगुरु का लोक कहते हैं। वो सतगुरु का, इस काल के दायरे में नहीं ना हो सकता। सतगुरु का लोक इस काल से ऊपर होता है, ये बात है सबसे बड़ी। वो जोड़ता है निजधाम को, वो ब्रिज है महाशून्य को और निजधाम को जोड़ने वाला सतलोक जो है सतगुरु का लोक, सूरत कमल, वो ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच। तो प्यारे सत्संग जी, ये मैंने आपको भूमिका दी, तो अब मैं दोनों पर आऊंगा, क्योंकि ये जरूरी थी। कईयों का प्रश्न था कि हमें पूरा समझाइए, तो मैंने चेष्टा की है सारा और आपको पूरा बताया। आप चाहे इधर आओ तो सतलोक का सब याद रहेगा, आप उधर जाओ इस धरती का आपको सब कुछ याद। तभी तो माँ को वहां मैंने पहचाना, भाई साहब को पहचाना, मानसरोवर जाता हूं तो वहां अपने साधकों को पहचानता हूं, वो कौन कौन से मेरे हैं तो पहचान। यहां भी मुझे पहचान है कि मैंने फलाने फलाने से मिला। अब मुझे पता है मानसरोवर मेरे दादा हैं, मेरे फादर साहब हैं, उनके भाई हैं, सारे कुटुंब देखे ना। वो अभी निजधाम नहीं पहुंचे, मदर सीधी पहुंचे, क्योंकि मदर ने दीक्षा मुझसे ली। वो तो 71 पीढ़ियों में आते, तो 71 पीढ़ियों वाले जितने पहले वो मानसरोवर जाते, फिर वहां से निजधाम जाएंगे। वो भी सतगुरु ही ले जाता है, कोई और नहीं ले जाता। वहां कुछ देर अपने सारा मन जो है, मन छलनी वहां पूरा एक जैसे बहुत तेज मशीन चलती है, ऐसे अंदर आपके आत्मा में चलती है, जिससे बिल्कुल मन का एक एक रेशा बाय हो जाता है मन को। क्योंकि निजधाम जब आप जाते हैं तो आप पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए मन से, मन का कुछ भी पास नहीं होना चाहिए, तब निजधाम जाए। तब कहता हूं कि काल में रह के मन को छोड़ोगे तो तब भक्ति। और ये कोई नाराज नहीं होते, ये विधि है। अब मेरे से कोई काल भगवान नाराज है नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ बड़ा मेरे साथ खेल खेला, बड़ा मुझे प्यार दिया, सब कुछ दिया, आपने कई दर्शन दिए जिसकी सीमाएं नहीं। शब्द ओंकार, देखो आगे शब्द ओंकार, ये शब्द है, शब्द ओंकार शब्द सतपुरुष, वो स से शब्द सतपुरुष, चेतन सुरती धारक। तो शब्द ओंकार शब्द सतपुरुष चेतन सुरती धारे, सतगुरु देत पुकार पे पुकार प्यारे, संतन चेतन सुरती की पाओ धार। सतगुरु पल पल कहता है मैं दासी हूं बाबा, मैं कभी इससे आगे नहीं। चाहे मेरे अंदर सतपुरुष हूं ना हूं, क्या है, मैं दासी। अपना दासापन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जब तक धरती पर दास बन के आप करूंगा। संतन चेतन सुरती की पाओ धार। साहेब जी आओ चले उस पार। तो ये पहला दोया था
तो मैंने बड़ी व्याख्या पहले ही कर दी पहले द्वय की कि शब्द ओंकार, ओंकार में बोला क्योंकि खर खर और अक्षर निरंकार कहलाता। श्रुति धारा सतपुरुष जान ताई वो स से लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए वह तो शब्द विदे। दूसरा दुआ है भीतर जब सत प्रेम आनंद प्यार, तीन चीजें तुम्हारे अंदर सत प्रेम और आनंद। देखो लोग कहते हैं तुम जब खाते हो तो तुम आनंद लेते हो, तुम कहीं डांस देख रहे हो तो आनंद ले रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो मैं बड़ा आनंद, नहीं वो मजा है। जो मन से चीज ली जाती है जब तक मन है तो आप मजे में जाते हो, आप आनंद में नहीं जाते। आनंद जब सुरती जाग जाए तब आनंद। इसलिए जब तुम साधु अवस्था सहज तब बन जाओगे, जब सुरती चेतन हो जाएगी तो सहज क्या लाओ। सुरती ही नहीं चेतन हुई तो सहज कहां से। मन तो पल पल, जैसे आप देखो आपको क्रोध आया, क्रोध मन ने दिया, भाव ने दिया, और आप लोग देख लो कितनी बॉडी आपकी टेंस हो जाती है, कितनी आंखें जलने लगती हैं, कितनी एनर्जी आपकी मुट्ठियों में आ जाती है, कितनी एनर्जी आपके जबड़ों में आ जाती है, कितनी दांतों में आ जाती है। यही सजा है। उस क्रोध ने आपको सजा दे दी, अब और सजा क्या बन, ये सजा पाए तुम्हारी सारी एनर्जी मिनटों में जाया हो गई अपने क्रोध करने से, विकार करने से। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी ऊर्जा जमा थी जो तुम्हें भक्ति की जाने वो तुमने फेंक दी, वही सजा है। ये सजा है, मिल गई। क्रोध करने वाले को क्रोध मिल गया सजा, विकार करने वाले को उसकी सारी एनर्जी बह गई, बॉडी थोथली हो जाती। अभी आप मेरी देखना बॉडी कितनी सुडौल है ईसाइयों, क्योंकि मेरी बॉडी से कोई ड्रॉप भी नहीं जाया होता, पता ही नहीं, बनता ही नहीं, मुझे उसका पता ही नहीं, नॉलेज नहीं। इससे ज्यादा आपको क्या नॉलेज दो, इससे आगे मैं बोल नहीं पाता। इतना ही बोलना सफिशिएंट है। मेरी बॉडी का एक एक अंग सुडौल पूरा, जिस तरह 18 साल तक बालक में नहीं जा। इसलिए बोला जब चोरी की तो चोरी करते समय जो तुम्हारे अंदर की एनर्जी वेस्ट हुई, उसको लाते हुए अपने स्थान तक पहुंचाने में, उसको बांटने में कुछ भी नहीं मिलता। जो बड़े उस्ताद होते हैं वो ले जाते हैं, जो चोरी करने आता है उसको बहुत कम, और पकड़ा जाए तो सारा इल्जाम उस पर लगता है, उस्ताद जी बचे जाते। वो बेसिकली जो उस्ताद होता है, मैं आपको पूरे राज नहीं देना चाहता, वो पूरी तरह से मिला हुआ होता है। कोई काम मिले हुए के बिना नहीं होता, सिर्फ पकड़ने के लिए उनको जो आगे छोटी छोटी चीजें बेचते हैं वो पकड़े जाते हैं बाबा। ये नहीं है कि जो वो मोटे हैं उनका पता नहीं, पता है, पर वहां शेर है, पता है पर शेर मिलते हैं, वो शेर देता है, क्या करें। कोई अपनी कमाई को लात मारता है, लोग नौकरी तो बस उनका स्कॉलरशिप है। नौकरी में मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो पे मिलती है वो उनको बस समझो स्कॉलरशिप, बाकी बड़े सोर्स हैं जहां से उनको पैसा मिलता। इसलिए क्या बताऊं तुमको, संत के पास सारे राज होते हैं। संत ऐसे नहीं बन जाता, संत दुनिया की एक एक बात को जानता है। जब कोरोना को भगाना था, पीक पर आया, तो मेरी ड्यूटी लगी कि बच्चों को बचाना है, मैंने बच्चों को बचाया। तब सतपुरुष को बोला कि नहीं ना,
जिस दिन लाओगे बच्चों के ऊपर मैं बोलना बंद कर दूं, और वो मेरा बोलना बंद कैसे करे? मैं जो संसार को दे रहा हूं कौन और देगा? ये गधा भाई ही दे पा रहा है। घास से गाय ही दूध बना सकती है मेरे प्यारे भाई, बैल नहीं बना सकता, कोई बंदा नहीं बना सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता, कोई मशीन नहीं बन। तुम्हारे अंदर जो खाना खाते हो उसका ब्लड एक इंसान, एक जानवर ही बना सकता, मशीन नहीं बना सकती। अगर मशीन बनाने लगती तो बस ये जो पैसे वाले हैं किसी को जीने ही ना देते, ब्लड बेचते और ब्लड बेचते। बड़ी जगहों पर छोटे छोटे ऑपरेशन का नाम लेके किडनी निकाल लिए जाते, और वो कट किडनी फिर बड़े महंगे दामों पर दूसरे को बेचे जाते हैं और उनको लगाए जाते हैं, उनका जीवन बचाया जाता है। क्या क्या बताऊं आपको। हम बोले तो बालकोनी फट जाती है, हम बड़ा थोड़ा सा बोलते। पता सब होता, संत हूं ना, पता कैसे ना हो। बालकोनी के नीचे रहता हूं, मुझे अग्नि तपा नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, वहां रहता, क्योंकि मैं सुरती स्थान को मार दूंगी क्या कर लोगों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं पूर्ण सुरतीवान हो गया, पूर्ण आत्मा हूं, आत्मा नहीं हूं, हंसा हूं। आत्मा में विजाती है मन और मान, तुम जो कहते हो ना आत्मा, आत्मा विजाती है, अभी वो काल के कब्जे में, मैं काल के कब्जे में नहीं भाई, इसलिए हंसा हूं। मैं सुरती और निर्ती और आठों पैर आराधना में रहता, आठ पैर आराध्य, सुरत शब्द का ज्ञान, मैंने भजन लिखा है उसको अगली तरह मैं बोलूंगा। आठ पैर आराध्य, सुरत शब्द का ज्ञान। इस सुरत शब्द का ज्ञान है, शब्द नहीं है, शब्द का ज्ञान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु प्रताप से प्यारो, सुरती निरति सहज ले जाए। सतगुरु प्रताप से सुरती निरति को सहज बनाना, और ये सहज सार शब्द से बनती है, और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बना सकती। सहज बनाना है तो सहज दात होगी। सतपुरुष सहज है, निज धाम सहज लोक है, इसलिए सहज लोक से जो आता है, महासुन में भी सहज लोक है, घबराना नहीं, इसलिए उसको हम सहज लोक नहीं, अमर लोक को बोलते, सतलोक, बेगमपुर अमर लोक बोलते हैं, इसलिए क्योंकि महासुन में सहज लोक, शब्द लोक भी है, सहज लोक भी है, बट बहुत बड़े बड़े जिनकी कोई सीमा नहीं, हजारों ऐसे 3 लोग उसमें समा जाते हैं, वो इतने। इसलिए सतलोक भी जो सतगुरु लोक है बहुत बड़ा, वो ब्रिज है सत लोक और महाशून्य के बीच। इन सब को क्रॉस करके जाता हूं निज धाम, इन सब को क्रॉस करके जाता हूं मानसरोवर। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु प्रताप से प्यारो, सुरती निरति सहज ले जान, पल पल सहज अवस्था भाई, अंदर के कवाड़ खोले ले जाओ। सहज अवस्था ही बनेगी तो सहज हो जाओगे, तो तुम्हारी सुरती चेतन हो, अंदर सारा कुछ सहज हो जाए, और सुषमना 24 घंटे खुली रहेगी। तो प्यारी सत्संग जी, घड़ी भी हम मुझे कहती है बाबा बंद कर, तेरा टाइम हो गया, तो बंद करने लगा हूं यहाँ, बस थोड़ा सा ये पल पल सहज अवस्था भाई, अंदर के कवाड़ खोले ले जान। साहेब जी, चेतन सुरती का खेल महान, सुरती चेतन का सारा खेल है। जब तक पूर्ण सतगुरु से नहीं मिलोगे तुम चेतन नहीं हो सकते, पूर्ण मोक्ष नहीं पा सकते।
इसलिए मुझे क्या ऐसे मिलना है। लोग कहते हैं हमें आपसे मिलना, मिल के मुझे क्या कर, आ जाते हैं तो भी पर मैं क्या करूं, रोकता नहीं, आ जाए तो आ जाते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद